आप सभी को शर्मा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। चलिए, इसके पीछे हम लोग नागवंश से भी चल रहे थे और नागवंश इसके पहले हम लोग प्रतापकर्ण छत्रकर्ण के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब प्रतापकर्ण छत्रकर्ण के बाद गद्दी पर बैठते हैं मधुकर्ण। कौन बैठते हैं? मधुकर्ण बैठते हैं। ठीक है, तो छत्रकर्ण के बाद गद्दी पर बैठने वाले कौन थे? तो उत्तराधिकारी इनके थे मधुकर्ण। ठीक है, जो मधुकर्ण थे इनका ज़्यादा दिन का शासनकाल नहीं रहा है, कुछ पल के लिए बैठे थे, इनके बारे में ज़्यादा जिक्र कहीं पे नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद मधुकर्ण के बाद गद्दी पर बैठने वाले थे दुर्जनशाल। कौन बैठने वाले थे? दुर्जनशाल गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, बात कर देखिए, दुर्जनशाल से बहुत क्वेश्चन पूछता है, जितने भी JPS JSSC हो गए, CGL हो गए, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बहुत VVI चैप्टर है। VVI मतलब समझिए इसको है। ठीक है, देखिए बात करें दुर्जनशाल किसके? दुर्जनशाल के इनके शासनकाल 16 से 14 से 16 से कितना 40 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। ठीक है, दुर्जनशाल अपने शासनकाल में क्या क्या किया इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। ठीक है, तो दुर्जनशाल यहाँ पे, ठीक है, तो दुर्जनशाल उत्तराधिकारी किनके थे? तो मधुकर्ण के, जिनके बाद छत्रकर्ण के बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? मधुकर्ण बैठे थे। तो मधुकर्ण याद तो रहे नहीं थे। इसके बाद मधुकर्ण के उत्तराधिकारी कौन बने? दुर्जनशाल बने। बात करेंगे तो उत्तराधिकारी किनके थे? मधुकर्ण के थे, लेकिन इनके पिता का नाम क्या था? बेरीशाल। क्या था? बेरीशाल। मतलब देखिए, कहने का अर्थ होता है कि इनके दुर्जनशाल के पिता का नाम क्या था? बेरीशाल था, लेकिन मधुकर्ण के बाद गद्दी पर कौन बैठे? तो वो दुर्जनशाल ही गद्दी पर बैठे थे। जिस शासन कितना था? 16 से 14, 16 से 40 ईस्वी तक था। देखिए, दुर्जनशाल क्या थे कि कोकरा, कौन क्षेत्र के? तो कोकरा क्षेत्र के क्या थे? सूबेदार थे, मतलब कोकरा क्षेत्र शासन कर रहे थे। कोकरा क्षेत्र प्रसिद्ध था किसके लिए? तो कोकरा क्षेत्र हीरे खान के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। ठीक है, देखिए दुर्जनशाल कहाँ के शासक थे? तो कोकरा क्षेत्र के। ठीक है, यहाँ पे कोकरा क्षेत्र किसके लिए? तो हीरे खान के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। उस समय शासनकाल था मुगल। किसका शासनकाल था? मुगल का शासनकाल था। तो मुगल लोग कोकरा क्षेत्र क्या कहते थे? जमींदार खाए आलम के नाम से जानते थे। जहाँ के दुर्जनशाल के शासनकाल में जो मुगल का शासनकाल चल रहा था, तो मुगल के शासन के लोग क्या कहते थे? मुगल साम्राज्य के लोग कि जमींदार खाए आलम के नाम से जानते थे। देखिए, जमींदार खाए आलम की बात करेंगे, इसका अर्थ क्या होता है? हीरे खान का मालिक। क्या होता है? हीरे खान का मालिक होता है। किसका अर्थ होता है? तो जमींदार खाए आलम का अर्थ होता है हीरे खान का मालिक। ठीक है, बात करेंगे कोकरा जो था हीरे खान का, जब यहाँ पे था मालिक था, कोकरा क्षेत्र हीरे खान के लिए प्रसिद्ध था। तो किस नदी के तट पर? तो शंख नदी। किस नदी के तट पर? शंख नदी के तट पर क्या था? स्थित था। कोकरा क्षेत्र जो था हीरे खान के लिए प्रसिद्ध था, वो कहाँ था? तो शंख नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, झारखंड में शंख नदी पड़ता है। देखिए, इसमें बात करेंगे तो दुर्जनशाल किनको? दुर्जनशाल को क्या थे कि हीरे के लिए, किसके लिए? तो हीरे खान के लिए क्या था? अच्छा परखी थे। हीरे के लिए अच्छा परखी थे। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से नागवंश शासक थे जो हीरे के अच्छी परखी थे? तो कौन थे? दुर्जनशाल क्या थे? हीरे के अच्छे परखी थे। ठीक है, देखिए इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे? सबसे पहले इनके राजधानी कहाँ था? खुखरा। कहाँ राजधानी कहाँ था? खुखरा था। तो खुखरा से राजधानी कहाँ पर स्थापित किए? तो डोईसा। कहाँ पर स्थापित किए? तो डोईसा स्थापित किए। राजधानी स्थापित कहाँ की? डोईसा में किए। और अपने राजधानी डोईसा में क्या किए कि 5 मंजिला, कौन सा मंजिला? तो 5 मंजिला भवन का निर्माण किए थे। कौन किए थे? तो पूछेगा दुर्जनशाल। दुर्जनशाल क्या किए थे अपने शासनकाल में? अपने राजधानी कहाँ से? खुखरा से। कहाँ से? खुखरा से कहाँ पे? तो डोईसा स्थापित किए थे। बात करें डोईसा के जितने भी आपको जो राजधानी था खुखरा, जितने भी राजधानी थे स्वर्णरेखा नदी के तट पर था, लेकिन मात्र केवल एक राजधानी डोईसा जो है किस नदी के? तो दक्षिणी कोयल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जितने भी सभी राजधानी कहाँ थे? जितने भी राजधानी स्वर्णरेखा नदी के तट पर थे, लेकिन एक राजधानी कौन सा? डोईसा, जो कहाँ पे? दक्षिणी कोयल नदी के तट पर स्थित है। जो दक्षिणी कोयल नदी के तट पर डोईसा क्षेत्र था क्या था? तो 3 ओर, कितने ओर? 3 ओर से किससे? पहाड़ों से घिरा हुआ था। कितने ओर? तो 3 ओर कैसे? पहाड़ों से घिरा हुआ था। ठीक है, देखिए इसके पीछे कहानी भी है कि जब दुर्जनशाल को, किनको? दुर्जनशाल को इस समकालीन किनके थे? इनके जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के समकालीन थे। जब इनको गिरफ्तार किया गया, जिनको मतलब कैद किया गया था, तो जब ग्वालियर किला में कैद किया गया था, तो इन्होंने क्या वहाँ से मुगलों को देखा थे क्या? अपने शासन क्षेत्र में क्या थे? क्या करते? झरोखा दर्शन। क्या करते थे? झरोखा दर्शन की स्थापना किए थे। ठीक है, मैंने झरोखा दर्शन यहाँ पे मतलब चलाए थे। झरोखा दर्शन क्या होता है कि जैसे एक महल होता है, ठीक है, और महल के बाहर से खिड़की थोड़ा सा होता है,
और क्या होते हैं कि शासक जो राजा रहते हैं वो आते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे घूमेंगे और घूम के बाद प्रजा लोग दर्शन करेंगे, वापस भी क्या करेंगे अपने क्षेत्र में, फिर अपने महल में चले जाएंगे। ये होता है झरोखा दर्शन होता है, जो मुगलों के दरबार में से चलता था। उन्हीं के देखा देखिए दुर्जन सालवी क्या किए थे, अपने क्षेत्र अपने शासन में अपने क्षेत्र में क्या झरोखा दर्शन बनवाए थे। ठीक है, देखिए इसलिए अपने राजधानी डोईसा में, कहाँ पे, डोईसा में क्या किया था, 5 मंजिला भवन का निर्माण कराए थे। इसलिए दुर्जन साल के शासनकाल क्या कहा गया है, स्थापत्य कला का शासनकाल से भी नाम से जाना गया है। क्या, स्थापत्य कला के नाम से जाना गया है। राजधानी खुखरा स्थापित किए थे, जो कहाँ था, डोईसा स्थापित, खुखरा से कहाँ, डोईसा स्थापित किए थे, जो कहाँ पे, तो दक्षिणी कोयल नदी की तरफ स्थित है, जो क्या था, तो 3 ओर किससे, पहाड़ों से घिरा हुआ है। देखिए अब बात यहाँ पे आते हैं कि जब अपने राजधानी स्थापित किए थे, शासनकाल चला रहे थे, इसी के बीच एक मुगल आक्रमणकारी कौन था, जफर खां। कौन था, जफर खां था। उनको पता था कि दुर्जन साल के जो शासन क्षेत्र कोकरा है, कहाँ पे कोकरा है, वो हीरे खाने के लिए क्या था, प्रसिद्ध था, और अधिक से अधिक मात्रा में क्या था, हीरा था। तो उसी हीरा को पाने के लिए क्या जफर खां ने क्या किया था, मतलब जहांगीर ने आक्रमण शो करवाया था, तो जफर खां से आक्रमण करवाया था। लेकिन वो किसके लिए आक्रमण था, तो उस सब शासन छीनने के लिए नहीं था, किसके लिए, तो हीरे खान पर आक्रमण किए थे कि हीरा को लूटेंगे और क्या करें, अपने शासन में ले जाएंगे, मैंने जहांगीर के पास को मुगल दरबार में पेश करेंगे। लेकिन ये अभियान क्या रह गया, अधूरा रह गया। इसके कारण यह था कि जफर खां तो आए तो आक्रमण किया था जरूर, लेकिन क्या इनके आकाश में क्या हुई, मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ था, असाध्य रोग के कारण मृत्यु हो गया था, इसलिए इनका अभियान क्या रहा, अधूरा रह गया। अब इसके बाद जब उनका अभियान अधूरा रह गया तो सेकेंड में किनको, बिहार का सूबेदार किनको, तो इब्राहिम खां को कौन, जहांगीर ने बनाए थे। अच्छा एक चीज़ यहाँ बताना भूल गए, हम बता रहे हैं यहाँ पे कि दुर्जन साल किनके, तो जहांगीर के समकालीन थे। पूछे क्वेश्चन कि नागवंश के शासक दुर्जन साल किनके समकालीन थे, तो क्या जवाब देंगे हम लोग, जहांगीर। किनके समकालीन थे, तो जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, अब बिहार के सुल्तान जहांगीर ने क्या किए कि बिहार के सुल्तान किनको, इब्राहिम खां को 1615 कितने में, तो 1615 इसमें क्या किए कि इब्राहिम खां को क्या किए, बिहार का सूबेदार नियुक्त किए और उनको आदेश दिए कि आप क्या कीजिए, दुर्जन साल के क्षेत्र पर क्या आक्रमण कीजिए। किसके क्षेत्र पर, दुर्जन साल के क्षेत्र पर आक्रमण कीजिए। और कितने, 1615 में क्या किए कि इब्राहिम खान ने क्या किया, दुर्जन साल पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो वहाँ पर आक्रमण करने के बाद क्या किया, दुर्जन साल क्या किया, बंदी बना लिया। क्या कर लिया, उनको बंदी बना लिया। और कहाँ पे, उनके मुगल दरबार में पेश किया गया। जब वहाँ पे पेश किया गया तो उनके जहांगीर आदेश दिया कि क्या किया जाए, ग्वालियर किला में कैद कर दिया जाए। उनको बंदी बना कर लाया और कहाँ पे, तो ग्वालियर किला में क्या करिए, इनको कैद कर दिया। जो ग्वालियर किला कहाँ पड़ता है, तो MP यानी कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर किला पड़ता है। देखिए जब इनको ग्वालियर किला में कैद कर दिया गया तो कितने वर्ष मतलब समय बीता गया, इनके कैद में रह गए। तो कितने समय बीता, 12 वर्ष। कितने बीत गया, जब 12 वर्ष समय बीत गया, एक समय आता है 1627 कितना ईस्वी आता है, तो 1627 ईस्वी का समय आता है। इसमें क्या होता है कि मुगल दरबार में हीरे को पहचानने के लिए, किनको, हीरे के पहचानने के लिए मतभेद होने लगा। लोग कहें कि ये हीरा है तो ये हीरा है, कांच भी हीरे की तरह चमकता है। तो जहांगीर को पता था कि जो कोकरा क्षेत्र के जो राजा दुर्जन साल हैं वो हीरे का अच्छा परखी है, क्योंकि बताए थे आपको यहाँ पे कि हीरे का अच्छा परखी कौन था, दुर्जन साल को जाना जाता है। तो जहांगीर को भी पता था कि दुर्जन साल क्या है, हीरे का अच्छा परखी है। इसलिए क्या किया उन्होंने कि हीरे पहचानने के लिए, किनके, हीरो को पहचानने के लिए मुगल दरबार में ग्वालियर किला से उनको मुक्त करवा के कहाँ पे, तो किला मुगल दरबार में पेश किए और उन्होंने पहचानने के लिए बोले। तो अब इतने अच्छे परखी थे तो भाई विख्यात थे तो पहचान लिए। अभी जब पहचान लिए तो जहांगीर ने क्या किया कि 1627 कितना में 27 इसमें क्या किया, हीरे पहचानने के कारण क्या किया, दुर्जन साल को क्या किया, कैद से मुक्त कर दिया। और उनको क्या किया कि शाह, किनकी उपाधि, तो शाह की उपाधि और प्लस में क्या, अब जितने भी राज्य थे क्या वापस कर दिए। उसने क्या किया जहांगीर ने कि दुर्जन साल क्या किया, शाह की उपाधि, किसकी उपाधि दिया, शाह की उपाधि दिया, उनके राज्य क्या किया, वापस कर दिया। लेकिन दुर्जन साल ने खुश होकर क्या बोले, उनको मतलब क्या, सलीना मतलब देखिए उपाधि देखा तो इनको कैद मुक्त किए हैं और राज्य वापस कर दिए। लेकिन इनका एक था कि जहांगीर के
मतलब मुगल साम्राज्य का अधीन क्या करेंगे, दुर्जन साल शासन करेंगे। उन्होंने अपना तय किया कर, क्या देखिए टैक्स देना क्या तय किया कि 6,000 रुपये सलीना में, साल में कितने, तो 6,000 रुपये क्या करते थे कि दुर्जन साल के मुगल दरबार में पेश करते थे। अब जब यहाँ पे कोकरा अभियान से खुश होकर के, कोकरा अभियान से क्या हुआ, खुश हुए हैं, तो अभियान करने वाले कौन थे, तो इब्राहिम खां थे। तो इब्राहिम खां ने जब जहाँ दुर्जन साल को जब वहाँ पे क्या किए थे, पेश किए थे, तो जहांगीर खुश होकर क्या किए थे कि इब्राहिम खां के 4 हजारी मनसबदार, कितने तो 4 हजारी मनसबदार क्या इनको नियुक्त किए थे, और क्या साथ में फात जंग की, किसकी उपाधि, तो फात जंग की उपाधि दिए थे। देखिए 4,000 मनसबदारी क्या होता है, इसका अर्थ होता है 4,000, कितने हज़ार, 4,000 गाँवों का मालिक को क्या बोलते हैं, मनसबदार बोलते हैं। ठीक है, तो इब्राहिम खां को क्या बनाए, तो 4 हजारी मनसबदार बनाए, और किसकी उपाधि, तो फात जंग की उपाधि दिए थे। किनको दिए थे, इब्राहिम खां को जहांगीर के द्वारा दिया गया था। समय बीता गया, समय चलता गया, और समय आया कितना, 1640 ईस्वी आया। इस समय क्या हुआ, दुर्जन साल की क्या हो गई, 1640 में आकाश में क्या मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इनके बाद गद्दी पट्टने वाले कौन थे, उत्तराधिकारी कौन थे, रघुनाथ शाह थे, जो 1640 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग कहाँ पे, रघुनाथ शाह के बारे में जानकारी करेंगे। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, दुर्जन साल के बारे में क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत वीआई चैप्टर है यहाँ पे है, को देख सकते हैं।